आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। अभी 3 साल हुआ है और मेरा 10 किलो वेट जो है बिना किसी परहेज के डाइट के ठीक हो गया। रविवार की सुबह और इस वक्त हम हैं धीरपुर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ साधक योग कर रहे हैं और ये योग कुछ अलग तरह का है। इसे नाम दिया गया है पावर योगा। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं इस पावर योगा को, जिस व्यक्ति ने शुरू किया, जिस मकसद से शुरू किया, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये पावर योगा क्या है और ये कितना अलग है और इससे किस किस तरह के फ़ायदे ये साधक यहाँ पर उठा रहे हैं। हमारे साथ में हैं उमेश अरोड़ा जी, जिन्होंने इस पावर योगा को इन्वेंट किया, इनको शुरू किया और ये आज यहाँ अपने इस पावर योगा के 6 साल पूरे हो गए हैं। चलिए बात करते हैं उमेश अरोड़ा जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बताएंगे कि ये पावर योगा कितना अलग है? धन्यवाद। पावर योगा और नॉर्मल योगा अगर पूछा जाए तो बहुत माइनर सा अंतर है। अंतर क्या है? जैसा मैंने बताया, हमें अपने मसल्स और हमारी नसें, ये शरीर का एक इतना इम्पोर्टेंट अंग है, उन अंगों को सांसों के द्वारा कैसे एनर्जाइज किया जाए, कैसे उनके अंदर शक्ति दी जाए जिससे कि हम अधिक समय जीवित रहें, स्वस्थ जीवित रहें, जीवित ना रहें, स्वस्थ जीवित रहें और अपना खान पान भी संभाल के रखें। और ये जो हमारा ज्ञान है पावर योगा का, इस ज्ञान को हम जितना फैलाएंगे उतना लोग अधिक से अधिक स्वस्थ होंगे, क्योंकि शरीर और मन, मस्तिष्क, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें इन सब के द्वारा स्वस्थ करना है और तीनों का समावेश हमारे यहाँ पर है। हर प्रकार की क्रिया यहाँ हैं, जैसे हम लोग हास्य योग भी कराते हैं, हम लोग व्यायाम प्राणायाम आसन भी कराते हैं और ध्यान कराते हैं। ये सब क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर को बैलेंस, मन को कंट्रोल और अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देते हैं कि हम कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। उमेश जी, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे साधक हैं। जैसे कि हमें आपने बातचीत में बताया कि दिल्ली में आपके लगभग 40 से 50 सेंटर चलते हैं, तो कुछ इन सेंटर्स के बारे में बताएंगे? हाँ, देखिए, आज से 22 नवंबर 2015 को मैंने केवल 4 लोगों के द्वारा अपने घर के सामने पार्क अशोक विहार ई ब्लॉक में शुरू किया था ये पावर योगा, और वहाँ से बढ़ते हुए हमारे 26 किलोमीटर एरिया में 52 सेंटर्स में हमने क्लासेस प्रारंभ की थी। और लॉकडाउन की वजह से कुछ वजह से नहीं लोग आ पा रहे, मगर 52 सेंटर हमने शुरू किए हैं, प्रारंभ किए हैं। लोग अपने आप ये योगा कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। विदेशों में अलग अलग स्टेट से लोग हमारे ज्वाइन करते हैं जूम से। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे इस 6 साल में, मेरे पास 100+ की योगों की टीम है। आपने देखा होगा कितने हमारे साथ टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं और हमारे आगे के संचालक हैं। उन सब का टीम का बहुत बहुत सहयोग है। उनके बिना सहयोग, सारी निष्काम सेवा है, कोई 1 रुपया किसी को नहीं मिलता, सब अपनी जेब से खर्च करके आते हैं। तो ये एक सेवा की भावना हमने पैदा की लोगों में, क्योंकि हम स्वयं ऐसे चाहते हैं कि ऐसे लोग निकलें कि जो कि बिना कुछ इच्छा किए हुए लोगों को देने के लिए आगे आए, देने के लिए आगे। क्योंकि समाज में बहुत कुछ चल रहा है, इतने लोग दुखी हैं, इतने परेशान हैं, उनकी दुख को दूर करना हमारा कर्तव्य है। अगर मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरे को हाथ में कोई कला है और मैं उस कला को इस्तेमाल नहीं किया और मर गया, तो ऊपर जाकर मैं भगवान को क्या शक्ल दिखाऊंगा कि तुम तो जमाखोर थे, होर्डर थे, क्यों नहीं बांटा उसको। तो हमारा कर्तव्य बनता है हर भारतीय का, अपने समाज के लिए बांटें, बांटना सीखें। लेना तो हम सब ले रहे हैं, लेकिन बांटना भी सीखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ईशा जी, हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये पावर योगा अलग है, किस किस तरह के फ़ायदे लोगों को होते हैं? थैंक यू सर, आपने ये पूछा। पावर योगा सब योगा से अलग है।
ये जब मैं इस योगा में 4 साल पहले आई थी, हाँ जी 4 साल पहले मैं आई थी इस पावर योगा में, तब मैंने ये भारतीय योग संस्थान बहुत सारे योगा किए कि मुझे लाभ ज़्यादा नहीं हुआ, ताकि मैं को डॉक्टरों ने हार्ट पेशेंट बनाया हुआ था। मैं बहुत बीमार चलती थी और अपने शरीर से दुखी थी। मैं चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी अब इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। तो एक दिन फिर ऐसे ही ये उमेश सर पावर योगा हमारे पार्क में आए, करा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि आप इस योगा में 4 दिन दीजिए, फिर देखिए क्या लाभ होता है। तो मैंने कहा ना मैंने बहुत किया है, पर अब मुझे कोई योगा वोगा नहीं करने। कहते आप आइए, हमारी मर्जी से 4 दिन आइए, बाकी दिन फिर आप देख लेना। जब मैं 4 दिन आई तो मुझे बहुत लाभ हुआ। ऐसा हुआ कि उसके बाद मैंने सोचा कि जो मुझे लाभ हुए हैं कम से कम मैं दूसरों को दूँ। तो उसी हिसाब से फिर मैंने पीतमपुरे में अपने क्लासेस शुरू करी। और उसका मेन कारण जो आज भी उमेश सर अभी भी बोल रहे थे कि श्वासों के द्वारा जो योगा है उसका लाभ जो है 100% है। अगर हम श्वासों पे ध्यान नहीं देते तो उसका लाभ इतना नहीं होता। हम घर में काम करते हैं, सारा दिन बर्तन सफाई सब करते हैं, लाभ नहीं है। ये श्वास भरना और निकालना, नाभि तक श्वास भरती है। कोई भी योगा हम करते हैं तो पूरा श्वास में मुंह बंद रहता है, नाक से श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये श्वासों की योगा है। इस पावर योगा से ही बहुत फ़ायदा है। मुझे अभी 3 साल हुए हैं और मेरा 10 किलो वेट जो है बिना किसी परहेज के डाइट के ठीक हो गया। मेरे चश्मा भी लगा हुआ था, वो भी उतर गया। अब मैं बिल्कुल जो है आँखों से भी ठीक हूँ और वैसे भी मैं पहले से ही ठीक था और अब फैट भी मेरा कम हो गया है। मतलब आप लोगों ने तैयारी कर ली है, सारी दुकानें जो बंद हैं बंद करवाने के चक्कर में। जो जिम है या जो चश्मे वाले हैं उनकी दुकानें बंद करवा के नहीं। हमारी क्लास में अभी एक लड़की आ रही है, उसने 9 किलो वेट बिना किसी डाइट के, बिना किसी परहेज के कम किया और उसका चश्मे का नंबर 2.5 था और अब 1.25 नंबर हो गया। उसकी मदर का तो चश्मा ही उतर गया। पावर योगा के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उमेश जी का, जिसकी वजह से आज सारे यहाँ हम इकट्ठे हैं। योगा के बारे में हम सभी जानते हैं, नॉलेज सभी को है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको प्रैक्टिकल में लाना, इसको जीवन में उतारना। इसको जीवन में उतारेंगे तो हम सफल रहेंगे, जीवन यात्रा हमारी सफलतापूर्वक पूरी होगी। अदरवाइज़ हम घसीट के अपने आप को घसीटते रहेंगे, इस जीवन यात्रा को पूरा करेंगे। और योग दिनचर्या का हिस्सा बने। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, शुरुआत इसी से हो और फिर दिन अच्छे से निकलता है और ये सभी को पता है। और इसके लिए हमें संकल्प होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। दवाइयों से छुटकारा पाना है, बीमारियों से छुटकारा पाना है, तो योग के साथ जुड़ना पड़ेगा, योग कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव फिलॉसफी के साथ, डाइटरी डिसिप्लिन के साथ हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और योग के अलावा योग से बढ़िया और कोई सिद्धांत नहीं है और कोई नियम नहीं है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। और स्वस्थ रहना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्ट्रांग रहेगा। नॉर्मली योग हम लोग बैठ के करते हैं, आसन लगा के करते हैं, लेकिन आपकी क्लासेस में देखा है सब कुछ स्टैंडिंग रहता है। 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लासेस होती हैं, 1 घंटे खड़ा रह के आप करवाते हैं, क्यों? अच्छा, उसका जो हमने प्रारंभ किया वो क्यों किया, उसका रीज़न सुनिए। क्योंकि हम देखते हैं आसन की जो क्लासेस होती हैं, जहाँ लोग आसन लेके जाती हैं, तो वहाँ संख्या कितनी रहती है, 5, 10, 15 या मैक्सिमम 20। उससे हम अधिक समाज को दुरुस्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इतने बड़े एरिया में 10 या 15 लोग ही आ रहे हैं आसन लेकर, तो उसका कोई लाभ बहुत कम है। तो ये जो हमने कंसेप्ट शुरू किया है, ये बिना मैट के, बिना आसन के सारी क्रियाएं योग वाली हमने जोड़ी हुई हैं। इससे क्या कि एक सहूलियत है सबको, इस सबको अच्छा लगता है। ये पावर योगा का जो नाम है, लोगों को लगता है कि वाकई पावर आती है और आती भी है। तो ये था एक विचार जो एक व्यक्ति के मन में आया और आज उस व्यक्ति के मन के विचार से हजारों लोग अपनी सेहत को दुरुस्त कर रहे हैं और लोगों को ना केवल खुद को स्वस्थ कर रहे हैं, अपितु दुनिया को भी जीने का सही अंदाज और सही रास्ता दिखा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।